मोहम्मद अयूब गुजर चौधरी इंटरनेशनल गुजर महासभा इंडिया के बैनर तले मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुज्जर और पहाड़ी का एक झगड़ा फसाद कई अरसा दराज से चला आ रहा है, जिसमें हमारे दोनों तबकाजात शेड्यूल ट्राइब के मामले पर सरकार के सामने डटे हुए हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैं आपके मीडिया के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और अपने मुल्क भर के गुज्जर अवाम से ये अपील करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी ये अपील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगी, जो झगड़ा आज पहाड़ी और गुज्जर के नाम से चल रहा है, पॉलिटिकली सियासी बिना पर जो ये झगड़ा खड़ा किया गया है, इसमें सबसे पहले 1947 में सियासी लोगों ने अपने सियासी मफाद की खातर गुज्जर और कश्मीरी का झगड़ा खड़ा किया था। और उस 1947 के उस टाइम में इस झगड़े के बीच में 6 से 10 लाख गुज्जर जो थे हमारे तबकाजात के मारे गए, माइग्रेंट हुए, और हमारे गुज्जर समाज के जायदादें और उनके जो जानवर थे, करोड़ों की तादाद में जो जानवर थे, वो ज़ाया हो गए, लुट गए, जिसकी आज तक किसी सरकार ने कोई तहकीकात नहीं की है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी सरकार ने हमारे समाज की भलाई के लिए, उसके नुकसान की भरपाई के लिए, या मारे जाने या महाजरीन की भरपाई के लिए कोई ऐसा भरपूर कदम नहीं उठाया जिससे हमारे समाज को लाभ हो सके। पर 75 सालों से जो ये मसला चला आ रहा है, रियासत जम्मू व कश्मीर की किसी भी सियासी जमात ने या किसी सियासतदान ने इस बात पे कोई गौर खोज नहीं किया है कि अगर यहाँ जम्मू प्रोविंस के अंदर 4 से 6 लाख और 6 से 10 लाख गुज्जरों का अगर नुकसान हुआ है, 6 से 10 लाख गुज्जर जो मारे गए, करोड़ों की तादाद में जो उनके जानवर नुकसान हुए, दुनिया की कोई भी एजेंसी पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी पूरी करोड़ों जानवरों की जो फीडबैक है उसे मुकम्मल नहीं कर सकती है, क्योंकि आज 75 साल गुजर गए, हमारा करोड़ों के तादाद में जो जानवर मारा गया, लूटा गया, ज़ाया हो गया, जिसको आज तक किसी सरकार ने किसी भी दायरे में लाकर तहकीकात करके हमें लाभ देने की कोशिश नहीं की है। पर आज 75 सालों के बाद एक नई सियासत ने जन्म लिया है, जो हमारे समाज में पहाड़ी और गुज्जर के नाम से अपने मफाद की खातर एक दोबारा ऐसा प्रोपगंडा, एक ऐसा झगड़ा, एक नुक्से अमन का खतरा पैदा किया जा सकता है, किया जा रहा है, जो आगे हमारी नस्लों तक चलता रहेगा। मैं इस बात की उन सियासी लोगों की कंडेम्प्ट करता हूं जो ऐसे फसाद में मुलव्वस हैं और इसे हवा देकर अपना सियासी मफाद लेना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर हैं, हमें कुचलने की खातर 1947 के अंदर एक डायलॉग लागू किया था, जिसमें ये कहा गया था, अगर रास्ते में आफत आ जाए, कोई तूफान आ जाए, उसे छोड़ दो, पर अगर गुज्जर आ जाए उसे मार दो। अपने सियासी मफाद की खातर उन सियासी लोगों के खिलाफ, उन सियासी लोगों ने जो महाराजा हरि सिंह डोगरा शाही राज जो उनके लिए तूफान था, उसको कुचलने के खातर उन्होंने पहले गुज्जरों को कुचला था, जिसमें हमारे लाखों लोग मारे गए थे। पर आज तक सरकार ने हमारी कोई भरपाई नहीं की है इस मामले पर। आज एक नया नुक्से अमन का खतरा पैदा किया जा रहा है गुज्जरों और पहाड़ियों के दरमियान में। अगर इसमें गुज्जरों का या पहाड़ियों का कोई भी किसी किस्म का नुकसान होता है, कोई फसाद होता है, तो उसके जिम्मेदार सरकार होगी, उसके जिम्मेदार वे सियासी लोग होंगे जो इसे हवा दे रहे हैं। हम सरकार से इस बात की अपील करना चाहते हैं,
हमें जो सरकार ने जो राइट दिया है शेड्यूल ट्राइब तबके का, हम जो गुज्जर बकरवाल हैं, गद्दी सिपी हैं, हमारी जो संख्या है रियासत के अंदर 25 से 30 लाख जो हमारी संख्या है, हमारा जो हकूक़ है वो इंडिविजुअल है। हम किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं चाहते हैं। अगर सरकार किसी को भी कोई राइट देना चाहती है, किसी किस्म का देना चाहती है, अपनी जगह पे उसे सरकार जो मर्ज़ी दे दे, हमारा कोई एतराज़ नहीं होगा। पहाड़ियों को दे, डोगरों को दे, कश्मीरियों को दे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आबादी के तनासब से 25 से 30 लाख गुज्जर बकरवाल और जो गद्दी सिपी लोग हैं, हमें 25 से 30% रिजर्वेशन जो एसटी कोटे की है वो फराम की जाए, जो आज तक महदूद रखी गई है। कोई सरकार, कोई सियासतदान हमारे फेवर में बात नहीं करना चाहता है। हमारी प्रॉपर इंडिविजुअल बेस पर हमारे साथ किसी की शराकत नहीं होगी। हम किसी की अपने साथ शराकत नहीं चाहते हैं। हम अपना पूरा हक चाहते हैं, चाहे हमारी आबादी के तनासब से 20% हो, 25% हो या 30% हो, उसका हमें लाभ मिलना चाहिए। हमारे लाभ के बाद जो राइट बचता है 70%, आप सब जिसको मर्जी दे दो, गुज्जरों का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। पर मैं एक बात याद करा देता हूं, जो हमें 8% रिजर्वेशन दी गई थी एसटी कोटे में, आज वो 10% कर दी है सरकार ने। उसके अंदर 20 से 40% फेक डॉक्यूमेंट घुसा दिए, बैकडोर एंट्रियां घुसा दी। हमें वहाँ 4% का लाभ नहीं हो रहा है। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं कर रखी है जो इनको कंट्रोल करेगी। फॉल्स किसी फेक डॉक्यूमेंट को जल्द अज जल्द बाहर नहीं करेगी, उसकी प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं करेगी। और बैकडोर जो एंट्री है उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगाया सरकार ने, जिससे हमें वो 10% में भी पूरा प्रॉपर शेयर नहीं मिल रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहते हैं, हमारी आबादी के तनासब से जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल और गद्दी सिपी तबके के जो लोग हैं, हमारी अगर आबादी 25% है, अगर हमारी आबादी 30% है, अगर हमारी आबादी 20 लाख है तो हमें वो 20%, हमें अगर 30 लाख है हमें 30% कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया के दायरे के तहत हमारा इंडिविजुअल बेस पर हमारा राइट हमें फराहम किया जाए। हम कोई ये भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हक है, ये हमें फराहम किया जाए। अगर आप किसी अदर तबका को, पहाड़ी को, डोगरे को, लद्दाखी को, कश्मीरी को आप कुछ भी देना चाहते हैं, आप अपनी झोली से उठा के उन्हें देना चाहते हैं, आप उसे दे दें, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। पर हमारे राइट के साथ अगर सरकार कहीं छेड़छाड़ करेगी, हमारे साथ किसी और को अगर ज्वाइंट करेगी, मोहम्मद अयूब गुज्जर इंटरनेशनल गुज्जर महासभा इंडिया के बैनर तले ये कहना चाहता है, पूरे मुल्क के अंदर 10 से 20 करोड़ गुज्जर उस हर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे जो हमारे हकूक़ के साथ खिलवाड़ करेगा। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।